अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा पैराग्राफ है क्लीनलीनेस। इसका मतलब होता है दोस्तों सफाई या सफाई पसंदी। मतलब साफ रहने या साफ रखने की हालत या मायार को कहते हैं क्लीनलीनेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। दोस्तों, स्टोरी और पैराग्राफ ट्रांसलेशन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Cleanliness is not just a habit, but a way of life that fosters health and well-being. Cleanliness, सफाई पसंदी, is है, not just ना सिर्फ, not just ना सिर्फ, a habit एक आदत, but बल्कि, a way एक तरीका, वे कहते हैं तरीके को, a way एक तरीका, of मतलब का, लाइफ यानी जिंदगी का, ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का, दैट जो के, फॉस्टर्स का मतलब होता है फरोग देता है, फॉस्टर्स मतलब फरोग देता है, हेल्थ यानी सेहत को, एंड और वेलबींग का मतलब होता है तंदुरुस्ती को, खैरियत को। क्लीनलीनेस इज नॉट जस्ट अ हैबिट बट अ वे ऑफ लाइफ दैट फॉस्टर्स हेल्थ एंड वेलबींग। सफाई सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जिंदगी का एक तरीका है जो सेहत और तंदुरुस्ती को फ़रोग देता है। It involves maintaining a clean environment both personally and in public spaces. It involves मतलब इसमें शामिल है, involve का मतलब होता है शामिल होना, maintaining का मतलब होता है बरकरार रखना, a clean एक साफ या साफ सुथरा, environment का मतलब होता है माहौल, both मतलब दोनों, पर्सनली यानी ज़ाती तौर पर, एंड और इन पब्लिक यानी अवामी अवामी स्पेसिस कहते हैं खाली जगह को। इन मतलब में पब्लिक कहते हैं अवामी या अवाम को, स्पेसिस मतलब खाली जगह या जगहें। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट बोथ पर्सनली एंड इन पब्लिक स्पेसिस। इसमें ज़ाती तौर पर और अवामी जगहों पर साफ सुथरा माहौल बरकरार रखना शामिल है। अ क्लीन इन्वायरमेंट नॉट ओनली प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ बट ऑल्सो प्रमोट्स अ सेंस ऑफ प्राइड एंड। अ क्लीन एक साफ या साफ सुथरा, इन्वायरमेंट माहौल, नॉट ओनली ना सिर्फ, प्रिवेंट्स का मतलब होता है दोस्तों रोकता है, बचाता है, प्रिवेंट्स मतलब रोकता है या बचाता है। स्प्रेड कहते हैं दोस्तों फैलाव को, स्प्रेड मतलब फैलाव, ऑफ मतलब के, डिजीजेस कहते हैं बीमारियां या बीमारियों के, बट लेकिन या बल्कि, आल्सो भी, प्रमोट्स मतलब फरोग देता है, अ सेंस एक एहसास, ऑफ प्राइड यानी फ़ख्र का, प्राइड का मतलब होता है दोस्तों फ़ख्र, प्राइड कहते हैं फ़ख्र को, एंड और रिस्पेक्ट फॉर वंस सराउंडिंग, रिस्पेक्ट कहते हैं इज्जत को, एहतराम को, फॉर के लिए, वन सराउंडिंग का मतलब होता है दोस्तों अपना इर्द गिर्द का माहौल, वन सराउंडिंग यानी अपने इर्द गिर्द के माहौल। अ क्लीन इन्वायरमेंट नॉट ओनली प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, साफ सुथरा माहौल ना सिर्फ बीमारियों के फैलाव को रोकता है, but also promotes a sense of pride and respect for one's surrounding, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए फ़ख्र और एहतराम के जज्बात को फ़रोग देता है। In homes, cleanliness starts with regular tidying, washing dishes promptly, and ensuring surfaces are free from dust and grime. इन होम्स यानी घरों में, होम्स कहते हैं घरों को, क्लीननेस सफाई या सफाई पसंदी, स्टार्ट्स मतलब शुरू होती है, विथ के साथ, रेगुलर यानी बाकायदा या रोज़ाना, टाइडिंग का मतलब होता है दोस्तों साफ करना,
टाइडिंग मतलब साफ करना, वॉशिंग मतलब धोना, डिशेस कहते हैं बर्तनों को, डिशेस यानी बर्तन, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है दोस्तों फौरी तौर पर, एंड और इंश्योरिंग का मतलब होता है यकीनी बनाना, इंश्योर यानी यकीनी बनाना, सर्फेसिस कहते हैं दोस्तों खाली जगहें या जगहें या आप कह सकते हैं सतह को, आर हैं फ्री मतलब पाक या साफ या आज़ाद, फ्रॉम से डस्ट यानी मट्टी से धूल से, एंड और ग्राइम का मतलब होता है दोस्तों गंदगी या काले जिसे आप कहते हैं। इन होम्स क्लीनिनेस स्टार्ट्स विद रेगुलर टाइडिंग यानी घरों में सफाई का आगाज बाकायदगी से साफ करने, वॉशिंग डिशेस प्रॉम्प्टली बर्तनों को फौरी तौर पर धोने, एंड और इंश्योरिंग सर्फेसिस आर फ्री फ्रॉम डस्ट एंड ग्राइम और सतहों को धूल और गंदगी से पाक करने से होता है। घरों में सफाई का आगाज बाकायदगी से साफ करने यानी घरों को साफ रखने से, वॉशिंग डिशेस प्रॉम्प्टली यानी बर्तनों को फौरी तौर पर धोने से, एंड इंश्योरिंग सर्फेसिस आर फ्री फ्रॉम डस्ट एंड ग्राइम और सतहों को धूल और गंदगी से पाक करने से होता है। पब्लिक क्लीननेस involves proper waste disposal, keeping streets and parks clean and promoting recycling efforts. पब्लिक कहते हैं अवाम को या अवामी, क्लीनिनेस सफाई, इन्वॉल्व्स शामिल है या शामिल होती है, प्रॉपर यानी मुनासिब, वेस्ट कहते हैं फुजले को या गंदगी को, डिस्पोजल यानी ठिकाने लगाना या डिस्पोज करना, कीपिंग मतलब रखना, स्ट्रीट्स कहते हैं गलियों को सड़कों को, एंड और पार्क्स यानी पार्क, क्लीन यानी साफ सुथरे रखना, एंड और प्रमोटिंग यानी फ़रोग देना, रिसाइकलिंग कहते हैं दोस्तों दोबारा इस्तेमाल में लाना किसी चीज़ को, रिसाइकल करना, एफर्ट्स कहते हैं कोशिशों को। पब्लिक क्लीननेस इन्वॉल्व्स प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, अवामी सफाई में फुजला को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना, कीपिंग स्ट्रीट्स एंड पार्क्स क्लीन गलियों और पार्कों को साफ रखना, एंड प्रमोटिंग रिसाइकलिंग एफर्ट्स और रिसाइकलिंग की कोशिशों को फ़रोग देना शामिल है। अवामी सफाई में गंदगी को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना, गलियों और पार्क्स को साफ सुथरा रखना और रिसाइकलिंग की कोशिशों को फ़रोग देना शामिल है। Embracing cleanliness as a value contributes to a healthier community and a more sustainable future. Embrace का मतलब होता है दोस्तों कबूल करना या गले लगाना, क्लीननेस यानी सफाई को, एज अ वैल्यू यानी एक कदर के तौर पर, एज मतलब के तौर पर, वैल्यू का मतलब होता है कदर, कंट्रीब्यूट्स यानी ताउन या मुआवन या हिस्सा डालना, अ हेल्दियर एक सेहतमंद, कम्युनिटी कहते हैं दोस्तों बिरादरी को या कम्युनिटी को, एंड और अ मोर एक ज़्यादा, सस्टेनेबल का मतलब होता है पायदार, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को या आने वाला कल। Embracing cleanliness as a value contributes to a healthier community and a more sustainable future. सफाई को एक कदर के तौर पर कबूल करना एक सेहतमंद कम्युनिटी और ज़्यादा पायदार मुस्तकबिल में मुआविन है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।